मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले हम समझेंगे 10th क्लास में कौन कौन सी स्टेट आती हैं। तो यहाँ पर हम देखें स्टेट, फर्स्ट आप लोगे सॉलिड और सॉलिड का सिंबल लोगे एस। सर ये सॉलिड क्या होता है? अरे भाई जो रफ एंड टफ होता है वो सॉलिड है, यही सुना था हमने। ठीक है भाई, यही मान लो। चलो दूसरा अपना आता है लिक्विड, लिक्विड का सिंबल आप यूज करोगे एल। तीसरा गैस का सिंबल जी। और फोर्थ नंबर पर जो आएगा वो है एक्वस, और एक्वस का सिंबल अपना होता है एक्यू। एक्वस की डेफिनेशन सिंपल लिखें, सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल मतलब भाई घुल जाता है। जैसे वाटर जो है, वाटर में अपन शक्कर को लेके, सब समझ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं सब बच्चे। चलिए, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड, लेकिन एक को छोड़कर, मर्क्यूरी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। चलो एग्जांपल, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब हमारे मेटल्स होते हैं तो सॉलिड स्टेट में होंगे। अब जनरली सॉल्ट, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, जनरली सॉल्ट्स आर एक्वस, क्योंकि सारे एक्वस नहीं होते, कुछ एक्वस होते हैं। चलो देखते हैं, आयरन सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दे आर वाटर सॉल्यूबल। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ये सब हमारे एक्वस फॉर्म में है। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्शन। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, दे आर वाटर इनसॉल्यूबल। तो ये हमारे सॉल्ट हैं, लेकिन ये हमारे एक्वस नहीं है। ये हमारे क्या, कौन से स्टेट में मिलेंगे? बताओ बच्चों जल्दी से। किसी की आवाज आ रही? सर ये हमारे सॉलिड स्टेट में होंगे। वाह, बहुत अच्छे बच्चों। चलो अदर सॉलिड्स, जैसे मेटल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब यहाँ पर है कि मेटल के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है। कैल्शियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब हमारे सॉलिड स्टेट में होंगे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे देखते हैं भाई। लिक्विड, ब्रोमाइड, मर्क्यूरी, वाटर, इथेनॉल, ये सब हमारे लिक्विड होते हैं और इनका सिंबल क्या होगा बच्चों? एल होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। अदर गैसेस, तो गैसेस में अपन देखें नॉन मेटल ऑक्साइड्स। इसमें क्या होता है बच्चों, जनरली नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगी। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हमारे क्या होंगे बच्चों? गैस होंगी। अदर में देखें हम हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब हमारी गैसेस होती हैं। ओके बच्चों। चलिए, सम सॉलिड्स आर इन एक्वस बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हम जैसे देखें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेड नाइट्रेट, ये सब के सब हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। और यदि ये वाटर सॉल्युबल होंगे तो हम बोलेंगे एक्वस है भाई। ओके। चलिए अब मैं एक और डाउट बताऊंगा यहाँ पर बच्चों का। जैसे कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, मैंने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड यदि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये गैस है। और जैसे ही मैं इसे वाटर में लूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर ये हमारा आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। नेम वही है HCl, लेकिन फिर हम इसे बोलेंगे कि इसकी स्टेट एक्वस होगी। और यदि हम ऐसा बोल रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं तो ये एक्वस होगा बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।